हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज से हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटिंग। स्टार्टिंग से बिल्कुल रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा आपको। रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग और ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग का। सबसे पहले समझते हैं कि जो अकाउंटिंग है इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि जब भी कोई कंसेप्ट एग्जिस्टेंस में आता है तो उसकी कोई ना कोई तो ज़रूरत रही होती है। तो अब यहाँ पे अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत थी कि जो एग्जिस्टेंस में आया ये कंसेप्ट। कहते हैं कि जब साल का लास्ट दिन होता है तो हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि कितना उसने फ़ायदा कमाया और कितना उसको नुकसान हुआ, कितना उसने कैपिटल लगाया बिजनेस के अंदर और कितना अमाउंट है जो उसका लाइबल है पे करने के लिए, किन्होंने उससे पैसा लेना है बिजनेस से, हाउ मच इज ऑन टू देम एंड बाय होम एटसेट्रा इन ऑर्डर टू अटेन सच इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे उसको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि कितना पैसा लगाया है, कितना रिटर्न मिला, किस लोगों से, कितने लोगों से कितना उधारा लिया गया है, कौन कौन से वो लोग हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ। तो ये ईयर के एंड में जानना चाहता है हर एक बिजनेसमैन। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का रखा जाए, जो पूरे साल के दौरान ट्रांजेक्शन्स होती हैं। जितनी भी ट्रांजेक्शन साल के दौरान होती हैं, अगर हर एक ट्रांजेक्शन्स का कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, सिस्टमेटिक तरीके से हर एक ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, तभी एक बिजनेसमैन है जो सही तरीके से अपने बिजनेस की पोजीशन है जो जान सकते हैं। बाय कीपिंग ए कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ एवरी बिजनेस डीलिंग, द बिजनेसमैन कैन ऑल्सो नो हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज। तो यहाँ पे कंप्लीट रिकॉर्ड करने के लिए सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है जितनी भी डीलिंग की जाती है बिजनेस के अंदर। तो बिजनेसमैन है जो यहाँ पे जानने की कोशिश करता है कितने अमाउंट का परचेज किया गया मटेरियल, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ सेल, कितनी अमाउंट की सेल की जा चुकी है, कितने खर्चे हो चुके हैं और कितना जो प्रॉफिट है या फिर लॉस है जो लिया गया बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड के दौरान। इसके अलावा ही कैन असरटेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है जानने में हेल्प मिलती है एक बिजनेसमैन को, अगर वो प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। सच एज हाउ मच कैपिटल इट हैज़ एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में कितनी कैपिटल है, एंड हाउ दैट कैपिटल स्टैंड इन्वेस्टेड इन वेरियस असेट्स, किस तरीके से उस कैपिटल को इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। क्योंकि क्या होता है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल लगाई जाती है उससे इस्तेमाल किया जाता है असेट्स को खरीदने में, बिल्डिंग के अंदर पैसा लगाया जाता है, मशीनरी खरीदी जाती है, जिससे क्या होता है बिजनेस को चलाया जाता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। हाउ मच अमाउंट ही हैज़ टू टेक, कितना पैसा उसे और लेना चाहिए, एंड फ्रॉम होम, किससे लेना चाहिए, एंड हाउ मच अमाउंट ही इज़ लायबल टू पे टू होम, कितना पैसा उसको देना है, यानी कि लाइबिलिटी कितनी बनती है और किन लोगों के रिगार्डिंग उसकी लाइबिलिटी बनती है बिजनेस की। बिसाइड द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स आर हेल्पफुल। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे बिजनेसमैन द्वारा तभी उसको हेल्पफुल होगा असेस करने के लिए इनकम टैक्स को, और जो जीएसटी होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, जो आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, एंड आर एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ वेयर एवर नीडेड। तो यहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती तो कानूनी रूप से जो सबूतों के तौर पे जो अकाउंट पेश किए जा सकते हैं। यानी कि यहाँ से हमें ज़रूरत पता चलती है कि ज़रूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग, क्योंकि यहाँ पे हर एक बिजनेसमैन को ये जानना होता है कि पूरे अकाउंटिंग पीरियड के दौरान उसने क्या किया, लास्ट में जब उसने अकाउंट्स क्लोज किए हैं ईयर के एंड में जाकर के, तो ईयर के एंड में जाकर के उसके पता चल जाता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो कि बैलेंस शीट से पता चल जाती है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बना करके उससे नेट प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। तो इस तरीके से जो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हेल्पफुल होती हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और दूसरा कानूनी रूप से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसमें उसके सबूतों के तौर पे जो पेश किया जाता है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी की बात की जाए तो भी वो भी हेल्पफुल रहती है कैलकुलेट करनी, अगर प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से जो अकाउंट मेंटेन किए गए होते हैं।
धीरे धीरे करके जो अकाउंटिंग इम्पोर्टेंस है वो बढ़ती जाती है। इस कारण से अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करने ज़रूरी हो गए हैं। नाउ डे द प्रॉपरली मेंटेन अकाउंट्स गिव द आंसर ऑफ ए नंबर ऑफ क्वेश्चन। आज के टाइम में जब प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं तो उससे हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या रहा, गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा रहा, सच कॉस्ट रीजनेबल और नॉट, जो खर्चे किए गए हैं क्या वो रीजनेबल किए गए या नहीं किए गए, यानी कि कुछ फालतू खर्च तो नहीं कर दिया गया। कैन इट बी रिड्यूस्ड, क्या इन खर्चों को कम कर सकते हैं, अगर कर सकते तो किस तरीके से कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या सेलिंग प्राइस रहेगा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेस पे डिटरमाइन किया जाता है, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके इज इक्वल टू सेल प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चलेगी तो उसी के बेस पे फिर हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर पाएंगे। दस बिजनेस ओनर्स कैन टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग डाटा। तो यहाँ पे जो बिजनेस ओनर होता है वो इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेने होते हैं उसको वो ले पाता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलते हैं अकाउंटिंग डाटा से। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आती है कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग किसे बोलेंगे। तो यहाँ पे अकाउंटिंग क्या होता है कि अगर स्मिथ एंड अशबर्न के हिसाब से हम डेफिनेशन कवर करते हैं तो कहते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस होती है जहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है और क्लासीफाई किया जाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, इवेंट को। सबसे पहले फाइनेंशियल कैरेक्टर्स की ट्रांजेक्शन्स को हम देखते हैं कि कौन सी ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, एंड द आर्ट ऑफ मेकिंग सिग्निफिकेंट समराइज। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसे समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं दो ट्रांजेक्शन को और इवेंट को, जो जिससे उसके बाद जो रिजल्ट्स मिलते हैं उनको कम्युनिकेट किया जाता है उन पर्सन्स के रिगार्डिंग जिनको उसकी ज़रूरत होती है, जिस पर्सन को इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है उन पर्सन के साथ जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। यानी कि अगर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के हिसाब से डेफिनेशन देखें तो अकाउंटिंग क्या होती है, एक आर्ट होती है। आर्ट किस चीज़ की, रिकॉर्ड करने की, क्योंकि सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर, फिर उसके बाद उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है। क्लासीफाई मतलब कि क्लास बना दी जाती है जिसमें सिमिलर टाइप के ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाता है जिसे हम लेजर्स बोलते हैं। उसके बाद समराइजिंग की जाती है। समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। जितने लेजर्स के बैलेंसेज आते हैं वो सारे हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं इन सिग्निफिकेंट मैनर्स एंड इन टर्म ऑफ मनी। जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं वो मनी के टर्म में होने चाहिए। ट्रांजेक्शन्स एंड events which are in a part at least of a financial characters एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी हम रिकॉर्ड करके चलते हैं इन टर्म ऑफ मनी में। और जब भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद जो भी हमें रिजल्ट्स इंटरप्रेट होते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है, बैलेंस शीट से हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। तो फिर वो रिजल्ट्स को जो इंटरप्रेट कर दिया जाता है उन पार्टीज़ के साथ जो भी उसमें इंटरेस्टेड पार्टीज़ होती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग आता है। नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। सबसे पहले आर्ट और साइंस का मीनिंग समझते हैं। आर्ट क्या होती है कि जब हम अपनी नॉलेज को प्रैक्टिकली करते हैं तो उसे हम आर्ट बोलते हैं। साइंस का मतलब होता है कि साइंस कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं तो उसे हम साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे बात आती है अकाउंटिंग की, क्या अकाउंटिंग एक आर्ट और साइंस है या नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग एक आर्ट भी होती है, साइंस भी होती है। क्यों? क्योंकि आर्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, फिर उसके बाद क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ताकि हम उससे नेट प्रॉफिट का पता लगा सकें और फाइनेंशियल पोजीशन जब बिजनेस के पता कर सकें। तो इस तरीके से अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब साइंस क्यों बोला गया? क्योंकि साइंस जो होती है वो सेट ऑफ प्रिंसिपल रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग्स भी जो होती है वो भी प्रिंसिपल्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर बेस्ड होती है। तो इस कारण से अकाउंटिंग भी क्या है, साइंस भी है। एनी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल इज कॉल्ड साइंस। कहते हैं कोई भी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो किसके ऊपर बेस्ड होती है, प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं, तो उसे हम साइंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अकाउंटेंसी होती है ये साइंस होती है, क्योंकि यहाँ पे जब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स जो होते हैं अकाउंटिंग के जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिस बेस पे हम अकाउंटिंग को प्रिपेयर करते हैं, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर भी करेंगे कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं। तो इस तरीके से जब हम अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है तो इस कारण से अकाउंटिंग क्या बन जाती है, एक साइंस बन जाती है। तो यहाँ पे अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई, समराइजिंग और इंटरप्रेट किया जाता है रिजल्ट्स को। इस कारण से अकाउंटिंग एक आर्ट है, साइंस इसलिए क्योंकि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होती है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ओनली। जितने ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की होंगी सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस को है जो हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड कर पाएंगे। जो ट्रांजेक्शंस फाइनेंशियल नेचर की नहीं होती उनको हम बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाते। बेशक उनका जो इफेक्ट है बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर पड़े, लेकिन फिर भी हम उन ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे अगर फाइनेंस में हम उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो कहते हैं कि ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटेंसी विच आर फाइनेंशियल करेक्टर्स। तो यहाँ पे सिर्फ वही ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं अकाउंट्स के अंदर जो फाइनेंशियल करेक्टर की होती हैं। देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है बिजनेस के अंदर जो इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, लेकिन उनको जब हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर पाते हैं तो फिर हम उनको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाते। जैसे कि झगड़ा हो जाता है प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में और सेल्स मैनेजर के बीच में, रिजाइन करके चला गया कोई एक्सपीरियंस मैनेजर, स्ट्राइक कर दिए एम्प्लॉयज़ ने और यहाँ फिर नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया कंपटीशन ने, तो यहाँ पे कंपटीटिव आ गया। तो इन सब चीज़ों का इफेक्ट है जो बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर ज़रूर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम इनको जो अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शंस होती हैं। नेक्स्ट कहता है कि यहाँ पे तो दिस इवेंट्स अफेक्ट द अर्निंग ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे इफेक्ट जरूर पड़ता है बिजनेस के ऊपर, बिजनेस की अर्निंग के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी हम इन इवेंट्स के जो नहीं रिकॉर्ड कर पाते बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जो ये ट्रांजेक्शन्स होती हैं ये फाइनेंशियल नेचर की जो नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग टर्म्स ऑफ मनी। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको ट्रांजेक्शन्स को मनी की टर्म में मेजर करते हैं तभी हम इसको रिकॉर्ड कर पाते हैं ताकि हमें रिजल्ट है जो इंटरप्रेट हो पाए। तो यहाँ कहते हैं कि हर एक ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स के अंदर मनी की टर्म में की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो परचेज की गई 200 चेयर्स एट 10 टेबल्स देयर वैल्यू इन टर्म ऑफ मनी। तो यहाँ पे उनकी वैल्यू जो बनेगी मनी की टर्म में उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। इसी तरीके से बिजनेस ने पोजेस किए 50,000 कैश, ऐसे ही जो लैंड मेजरिंग 2000 मीटर्स, 5 ट्रक्स 5। तो यहाँ पे इस तरीके से जो मनी के टर्म्स के अंदर हम डाटा आता है उसको रिकॉर्ड कर पाते हैं अकाउंट के अंदर ताकि हमें रिजल्ट इंटरप्रेट हो पाए। जैसे 10 टन ऑफ रॉ मटेरियल, 200 चेयर्स, 10 टेबल्स एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम इनको टर्म ऑफ मनी की वो में ले आते हैं तो ये ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर पाते हैं अकाउंट्स के अंदर, क्योंकि सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को जगह मिल पाते हैं अकाउंट्स में जिनकी मेजरमेंट है जो मनी की टर्म में होती है। जैसे 50,000 कैश हो गया, लैंड 2 करोड़ हो गया, ट्रक 50 लाख हो गया। तो इस तरीके से मनी की टर्म में मेजर करते हैं हम ट्रांजेक्शन को, देन रिकॉर्ड करते हैं जिससे हमें रिजल्ट है जो इंटरप्रेट हो जाते हैं। कहते हैं स्मॉल बिजनेस के अंदर जहाँ पे ट्रांजेक्शंस बहुत कम होती हैं, सभी के सभी ट्रांजेक्शंस को हम एक ही बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं जिसे जर्नल बोलते हैं। लेकिन कुछ बड़े बिजनेस होते हैं जहाँ पे सिर्फ जर्नल के साथ काम पूरा नहीं होता, हमें उसके लिए बहुत सारी सब डिवाइडेड बुक्स जो प्रिपेयर करनी पड़ती है जिसे हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। जैसे कैश बुक हो गया, कैश बुक में वो सारी ट्रांजेक्शंस आ जाती हैं जो कैश में डीलिंग की जाती हैं, जितना ये पैसा आया है, कैश गया है, कैश आया है, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ऐसी परचेज बुक जो क्रेडिट में परचेज की जाती है, यानी कि जो उधार में परचेज किया जाता है माल, वो परचेज बुक के अंदर आता है, क्योंकि अगर कैश में क्या आएगा तो वो कैश बुक में चला जाता है। यहाँ पे उधार में जो परचेज की जाएगी तो वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाएगी। सेल बुक जो क्रेडिट पे सेल की गई है वो भी यहाँ पे सेल बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, यहाँ पे जो भी क्रेडिट परचेज है जो रिटर्न कर दी गई वो रिकॉर्ड कर दी जाएगी। सेल रिटर्न बुक के अंदर जो क्रेडिट सेल रिटर्न की गया वो रिकॉर्ड की जाएगी। बिल रिसेबल बुक आ जाएगी जहाँ पे बिल रिसेबल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, बिल्स पेबल्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। जनरल प्रॉपर जितनी ट्रांजेक्शन्स को इन सब्सिडरी बुक्स में जगह नहीं मिलती वो जनरल प्रॉपर्स के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे सभी सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने पड़ते हैं। जरूरी नहीं होती जितनी ये सब्सिडरी बुक है हर एक सब्सिडरी बुक मेंटेन करनी पड़े हर एक बिजनेस को, तो डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज क्या है। तो बिजनेस के साइज के हिसाब से जो ट्रांजेक्शन्स का जो रिकॉर्ड करने के लिए सब्सिडरी बुक्स के जो हेल्प ली जाती है, क्योंकि छोटे बिजनेस के अंदर तो सिर्फ जनरल सी इनफ रह जाती हैं, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होते हैं जिस कारण से उन्हें सब्सिडरी बुक के जो हेल्प लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आता है क्लासीफाई। क्लासीफाई में मतलब कहते हैं क्लास वर्ड से बना होता है। क्लास जैसे कि हम स्कूल में होते हैं कि 10th क्लास में क्या होता है, सभी बच्चे एक ही मतलब कि नेचर के होते हैं। यहाँ पे मतलब आर्ट के तो आर्ट के बच्चे पाए जाएंगे सारे, तो यानी कि जो सेम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, सेम टाइप के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उनको एक क्लास के अंदर ट्रांसफर करना क्लासीफाई कहलाता है, जिसे हम लेजर्स के नाम से बोलते हैं। जैसे पर्सन का अकाउंट, उसमें पर्सन से रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन्स आ जाएंगी। ऐसे अगर हम सैलरी अकाउंट की बात करें, जितने ट्रांजेक्शन सैलरी की रिगार्डिंग होंगी वो सारी सैलरी अकाउंट में डाल दी जाएंगी। इस तरीके से हम अलग अलग है जो ट्रांजेक्शन के लिए सिमिलर टाइप के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे क्लासीफाई करते हैं जिसे हम लेजर्स बोलते हैं। कहते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक, जैसे कि हमने ऊपर स्टेप पढ़ा था कि या तो जर्नल में रिकॉर्ड कर दी गई है, अगर बड़ा बिजनेस और सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर दी गई हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, इन्हीं ट्रांजेक्शन को आगे क्लासीफाई कर दिया जाता है, ग्रुप बना दिए जाते हैं ट्रांजेक्शन के जो एक ही नेचर के होते हैं, एक ही जगह पे उनको हम
रख देते हैं, अलग अलग अकाउंट जो होते हैं बनाए जाते हैं उनके। द बुक्स इन विच वेरियस अकाउंट्स इज ओपन, तो यहाँ पे उनको लेजर वर्ड से जो नोट किया जाता है, क्योंकि लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। सेपरेट अकाउंट और ओपन, यहाँ पे हर एक अकाउंट है जो अलग अलग ओपन किया जाता है। लेजर जैसे पर्सन के नाम से ओपन कर देना, चाहे वो कस्टमर और सप्लायर हो। इस तरीके से सेपरेट अकाउंट है जो ओपन कर देना, परचेज के लिए, सेल के लिए अलग अकाउंट ओपन करना, असेट्स के लिए अलग अकाउंट ओपन करना। इसी तरीके से जो खर्चे होते हैं उनके लिए अलग अकाउंट ओपन कर देते हैं, इनकम के लिए अलग अकाउंट ओपन कर देना। तो जितने ट्रांजेक्शन्स ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड कर लिए जर्नल के अंदर, सब्सिडरी बुक्स के अंदर, उसको दोबारा हम किस में ट्रांसफर करते हैं, लेजर्स के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, ताकि एक टाइप के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो हमें एक अकाउंट के अंदर जो मिल जाएं। जैसे वेज अकाउंट बना देना, सैलरी अकाउंट बना देना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बना देना, कमीशन अकाउंट बना देना। तो इस तरीके से हम जो अलग अलग टाइप के जो अकाउंट्स बना देते हैं जिसे लेजर्स बोलते हैं। उसके बाद आते हैं समरी। समरी होता है सम अप वर्ड से बना होता है, यानी कि जब लास्ट में हम क्या करते हैं, लेजर्स के जो बैलेंस होते हैं उनको हम ट्रांसफर कर देते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो उसे हम समराइज बोलते हैं। समराइज यानी कि हमने क्या किया, समरी बना दी है। समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग क्लासिफाइड डाटा इन ए मैनर विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू मैनेजमेंट एंड अदर यूजर्स ऑफ सच डाटा। तो यहाँ पे समराइजिंग में क्या होता है कि एक आर्ट होते हैं जहाँ पे हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं, जो क्लासिफाइड डाटा होते हैं, यानी कि जो हमारे पास लेजर्स अकाउंट से जो बैलेंस आते हैं उनको इस तरीके से प्रेजेंट करके चलते हैं, हम समअप करके चलते हैं, जहाँ पे वो डाटा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है, जिसका इस्तेमाल करके मैनेजमेंट और जो यूजर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। दिस इन्वॉल्व्स अ बैलेंसिंग ऑफ लेजर। तो यहाँ पे क्या आता है, बैलेंसिंग आ जाती है लेजर्स अकाउंट की, और इसमें प्रिपेयर करके चलते हैं हम ट्रायल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ सच बैलेंस। जो लेजर्स बैलेंस आए हैं, जो हमने ऊपर स्टेप किया था, उसके जो बैलेंसेस आएंगे लेजर्स अकाउंट के, वो सभी बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। फिर उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस की हेल्प से जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो प्रिपेयर की जाते हैं, जिसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शामिल किया जाता है और बैलेंस शीट शामिल की जाती है। ट्रेडिंग अकाउंट जो प्रिपेयर किया था उससे हमें पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ है, ग्रॉस लॉस कितना है ड्यूरिंग द ईयर। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है या नेट लॉस कितना हो रहा है ड्यूरिंग द ईयर। और बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन जो कंपनी की पता चल जाती है। तो इस तरीके से हमने ये स्टेप पढ़े थे कि किस तरीके से हमने पहले सबसे पहले जर्नल्स की रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद हमने उसकी लेजर्स बनाई, फिर उसके बाद हमने समअप करके क्या किया, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया। अब बात करते हैं कि इसके साइकिल क्या है, जो रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग और इसको हम क्या बोलते हैं, समअप करना, यानी कि जो प्रोसेस होती है इसकी अकाउंटिंग की वो क्या रहती है, अकाउंटिंग साइकिल के नाम से हम इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या इसका प्रोसीजर रहता है, क्या इसके स्टेप्स रहते हैं, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन्स आती है उनको देखा जाता है, और ट्रांजेक्शन्स को जो हम रिकॉर्ड करके चलते हैं जर्नल्स के अंदर, तो जो छोटा बिजनेस है उसके लिए जर्नल इनफ रहती हैं। अगर बिजनेस का साइज बड़ा तो उसके लिए क्या करनी पड़ती है, सब्सिडरी बुक्स बनानी पड़ती है। तो ये हमारे पास 8 तरीके की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जर्नल के बाद हमने लेजर्स अकाउंट बनाने पड़ते हैं। इन्हीं लेजर के बैलेंस के बेस पे हमें ट्रायल बैलेंस बनाने पड़ते हैं। इसी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमें आगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं, जिससे हमें रिजल्ट्स है जो इंटरप्रेट होते हैं। तो ये प्रोसेस है जो पूरा चलता है, अकाउंटिंग साइकिल जिसे बोलते हैं हम, अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने का, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का। जैसे हमने डायग्राम से अकाउंटिंग साइकिल के बारे में पढ़ा, जो ये अकाउंटिंग साइकिल होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, रिकॉर्डिंग से ट्रांजेक्शन, यानी कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होती हैं उनकी रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होते हैं, जिसमें हम जर्नल्स बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स को अपनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि इन्हें जो हमारे पास जर्नल्स या सब्सिडरी बुक्स से जो ट्रांजेक्शन आती हैं उनको हम लेजर्स में ट्रांसफर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस में, जिससे हम रिजल्ट का जो कैलकुलेट करते हैं फाइनल अकाउंट बना करके, जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को शामिल करते हैं और बैलेंस शीट को शामिल किया जाता है। दिस अकाउंटिंग साइकिल इज जनरली कंप्लीट इन द अकाउंटिंग ईयर। जो ये हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल होता है ये 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है और दोबारा रिपीट होता जाता है सब्सिक्वेंट, यानी कि लगातार सालों में। यानी कि ये एक साल का जो हमारा जो साइकिल होता है बिजनेस साइकिल, वो इस तरीके से हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल है जो रहता है। उसके बाद आते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, यानी कि अब रिजल्ट्स की बारी आती है कि अब हमने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिया, उन अकाउंट्स की हेल्प से क्या करेंगे, रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। कैसे करेंगे, कहते हैं कि जो रिजल्ट्स होते हैं बिजनेस के उसको प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि ताकि वो जो इन्फॉर्मेशन हमारे यूजफुल नेचर की हो जाए। जैसे प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को बनाते हैं, तो यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं, इंटरेस्टेड पार्टी जिनको जानने की जरूरत होती है इन्फॉर्मेशन बिजनेस के रिगार्डिंग, जैसे कि प्रोप्राइटर हो गया, मैनेजर हो गया, बैंक हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए हैं, तो उनको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, जो फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की। और लास्ट में क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर दी जाते हैं जो भी अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके अंदर शामिल किया जाता है कम्युनिकेशन को भी, जहाँ पे जो फाइनेंशियल नेचर का डाटा जो होता है, जो यूजर्स जिनको ज़रूरत होती है उनको इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के बेस पे जो उनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है, ताकि वो आगे डिसीजन मेकिंग करने में जो ईजी,
फील करें। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहती थी बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।